नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय परिवर्तन ले रहा है। आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखेंगे जो ग्रहों के होंगे, जो हमारे जीवन शैली को भी परिवर्तन देंगे। यानी कि ग्रह तो परिवर्तन लेते ही लेते हैं, साथ साथ में जो हमारी जीवन शैली है, जिस लाइफ स्टाइल को हम जी रहे होते हैं, वह भी चेंज हो जाती है। तो आगे आने वाले समय में यानी कि मार्च 2025 में हम जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म की जो दिशा है वह परिवर्तित हो रही है। अब कर्म की दिशा परिवर्तित हो रही है तो इसका आशय क्या बनता है कि इसका आशय यह बनता है कि शनि देव अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। शनि देव हमारे कर्म होते हैं, तो कर्म देवता हमारे जो हैं वह राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मोक्ष की राशि है, मीन राशि है, तो कुछ की यहाँ पर जॉब में छूट जाएगी, नई जॉब आएगी। तो ऐसे बड़े परिवर्तन यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर कहा जाए कि ये जो सन 25 होगा, ये परिवर्तन का वर्ष होगा। बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इस वर्ष में गुरु भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। साथ साथ में उसी समय मार्च और अप्रैल के समय ही हमें परिवर्तन दिखेंगे राहु और केतु के भी। बाकी जो छोटे ग्रह हैं जो कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं, वह हर महीने में अपना कुछ ना कुछ एक अलग तरीके का रंग दिखाते हुए आपके ढंग में परिवर्तन करेंगे। तो जो शनि देवता है, यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, और यह यात्रा को कुछ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब इनका जो मोड है वह मीन राशि में जा रहा है, और मीन राशि में जाने में कुछ राशियों की 7.5 आरंभ हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि की जो 7.5 होती है, वह जिस राशि में बैठते हैं उससे आगे वाली राशि में अपना प्रभाव देते हैं, और उससे पीछे वाली राशि में भी प्रभाव देते हैं। अब चूंकि शनिदेव एक राशि में ही बैठते हैं 2.5 वर्ष तक, तो 2.5 को अगर हम 3 राशियों में देखते हैं, यानी कि पिछली राशि को देखते हैं, तो वहां 2.5 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए। 2.5 वर्ष जिस राशि में इस समय पर चल रहे हैं, और 2.5 वर्ष आगे आने वाली जो राशि है, यानी कि जब वह चेंज करके उस अगली राशि में जाते हैं, तो वह 2.5 वर्ष। तो इन तीनों राशि का जो योग होता है वह 7.5 वर्ष का हो जाता है। इसी को शनि की 7.5 कही जाती है। और मानसिक पीड़ा को अगर देखना है तो चंद्र की राशि से देखें, और अगर आपकी लगन भी है तो भी आपको फिजिकल कुछ ना कुछ 7.5 का अनुभव अवश्य होगा। तो जो शनिदेव हैं वे न्याय प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, तभी फल देते हैं। तो यहाँ पर क्लू क्या देते हैं? सही और सच्ची बात कीजिए, साथ में अनुशासन में रहिए, नियम में रहिए, संयम में रहिए, धैर्य से काम कीजिए, तो आपको शनि के 7.5 के दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। होंगे, जरूर आएंगे आपके जीवन में, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, आप नीति रखते हैं, आप नियम रखते हैं, संयम रखते हैं, और अपने में डिसिप्लिन रखते हैं, अनुशासन रखते हैं, तो शनि का जो कर्म है, यानी कि जिस प्रकार से आप कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। तो जो शनि देव हैं, यह शनि चलने वाले मंदचार हैं, धीमी धीमी गति से चलते हैं, और बहुत स्लो चलने के कारण ये एक राशि में ही 2.5 वर्ष व्यतीत कर देते हैं। अब यहाँ गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और उसी समय ही गुरुदेव भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। वह वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि कुछ कम्युनिकेशन के मामले में इन्हें अपने ट्विस्ट लेने का यह तरीका बदल देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे संचार व्यवस्थाएं बहुत तरीके से यहाँ पर बदल जाएंगी। संचार करने का या किसी से कम्युनिकेशन करने का जो पैटर्न है वह उसमें परिवर्तन आएगा। तो शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से इसका जो प्रभाव है सभी राशियों के जातक पर पड़ेगा। यह मृत्यु लोक के दंडाधिकारी भी हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे युग परिवर्तन होता है उस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और
2025 में राशि परिवर्तन करने पर कुछ राशियों पर शनि की 7.5 भी आरंभ हो जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा जिस राशि पे प्रभाव पड़ेगा, देखिए जो मुक्ति की बात है तो मकर राशि को पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अभी कुंभ राशि पे प्रभाव रहेगा, मीन राशि पे प्रभाव रहेगा और साथ में मेष राशि पर इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की जो 7.5 का प्रभाव है वह जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब किसी की राशि पर शनि की 7.5 चढ़ती है तो इसका प्रभाव 7 साल तक रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 7 साल किस प्रकार से आ जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि आपका तो जो प्रत्येक राशि में होता है उसी से 2.5 वर्ष करके इसको ढैया कहा जाता है। और इसके साथ में जब इसका संबंध चौथे भाव से हो जाए तो कंटक शनि कहलाते हैं, अष्टम भाव से हो जाए तो भी अष्टम के शनि कहलाते हैं। तो जब भी इस तरीके से आता है तो 7.5 आपको बहुत धैर्य कहने को करती है, यानी कि आप नियम धारण कीजिए, आप संयम धारण कीजिए, आप डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, कोई गलत काम ना करें, आप बिल्कुल नियम पूर्वक छोटा छोटा करते जाइए, लेकिन धैर्य बना के रखिए कि आप चीजें सही कर रहे हैं तो आपको उसके परिणाम भी सही मिलने वाले हैं। तो शनि के कुंभ राशि में होने की वजह से क्या था कि कुंभ था, मकर और मीन राशि वालों की 7.5 चल रही थी, लेकिन अब 29 मार्च 2025 से गुरु की राशि मीन में शनि की 7.5 जो है वह शुरू हो जाएगी वहां पर जाने से। तो यहाँ पर क्या है कि मकर राशि का जो 7.5 है वह समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कुंभ राशि की 7.5 बनी रहेगी, मीन राशि की 7.5 भी बनी रहेगी और मेष राशि का प्रथम चरण चल जाएगा। यानी कि जो कुंभ राशि वाले जातक है उनका अंतिम चरण है। तो जो 7.5 होती है वह 3 प्रकार से प्रभाव डालती है। एक तो जब आती है तो सर्वप्रथम आपके मानसिक स्तर को प्रभावित करती है, इसके बाद आपके मध्य स्थान को यानी कि शरीर के मध्य स्थान पर इसका प्रभाव रहता है, और जब ये उतरती हुई 7.5 होती है वो चरणों से होकर के निकल जाती है, यानी कि उस समय पर अब बहुत दौड़ना धूपना पड़ता है और आपकी 7.5 इस प्रकार से अंतिम चरण में जब होती है तो चरणों से ही यह खत्म हो जाती है। अब 7.5 के प्रभाव से अगर बचना है, कुप्रभाव से अगर बचना है तो आपको कुछ अपने में जैसे अभी बताया कि धैर्य धारण कीजिए, संयम धारण कीजिए, नियम धारण करिए, डिसिप्लिन में रहिए, क्रोध मत कीजिए, कोई भी चीज हो उसको धैर्य से सोचे, 4 बार सोचे कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है, या मैं जो कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं वह सही है या गलत है। झूठ तो नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। झूठ बोलेंगे तो शनि के आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि शनि के लिए आप एक तो अगर पूजा पाठ की बात की जाए तो आप शमी वृक्ष के नीचे एक दिया लगाएं। लोहे का अगर पात्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल उसके अंदर रख के दिया बाती लगा करके उसमें काले तिल डाल करके आप संध्या के समय यानी कि जब सूर्य जाने लगते हैं और रात का उदय होने लगता है उस समय पर इस दीपक को जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कर्म को ठीक कीजिए। एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसे आप करते हैं तो आपके जीवन में शनि का अच्छा परिणाम मिलता है। शनि आपका कर्मी ही है, इसे आप ध्यान रखिए कि आप कहते हैं ना कि शनि बहुत पीड़ा दे रहे हैं, तो आप देखिए आपके कर्म में कहीं कुछ गलती तो नहीं है। आप पहचानिए अपने आप को कि आप कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, यह है कुछ आने वाले समय में जो हम शनि के मूवमेंट्स को देखेंगे, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस देखेंगे, अपने काम करने की जो पद्धति है उसमें परिवर्तन देखेंगे। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर लाइक किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।